हम डिसएडवांटेज्ड हैं किसी भी एक एंगल से। ये बार बार हम ही क्लेम करें अपने बारे में कि हम डिसएडवांटेज्ड हैं, तो कैसा लगना चाहिए, कैसा लगेगा। आज का टॉपिक कुछ इसी बारे में बात करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है इस नए इनिशिएटिव पर जिसका नाम है रीच। वी विल हेल्प यू इन रीचिंग योर यूपीएससी डेस्टिनेशन। हम आपको यह रियलाइज करवाने में आपकी मदद करेंगे। तो जैसा टाइटल आप देख पा रहे हैं, फोकस करता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे। SCS यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस की मांग करनी पड़ती है या मांग करी जा रही है कई सालों से, और ये इसलिए करी जा रही है क्योंकि जैसे ही आप ये मांग करते हो उसी तरीके से आपको एक्स्ट्रा फंड्स या एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। यानी आप अपने आप को अंडरडॉग दिखाओ, आप अपने आप को डिसएडवांटेज दिखाओ, आप अपने आप को बेचारा दिखाओ। बेचारा, हम बेचारे हैं इसलिए हमें और पैसा चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। व्हाट इज SCS? तो इसकी कहानी शुरुआत होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस से। आफ्टर 1950 इट वाज सीन कि ऐसे बहुत सारे राज्य हैं या ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जो कि ऐसी पोजीशंस में है, ऐसी ज्योग्राफीज में है, ऐसी जगहों पर है जहां तक पहुंचना मुश्किल है, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल है, डेवलपमेंट तो दूर की बात है, आप पहुंच ही नहीं सकते। तो उसमें इमोबिलिटी थी। क्योंकि इमोबिलिटी थी, इस वजह से देवर बैकवर्ड, उनकी बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा थी, और कई सारे और इश्यूज थे जो मैं डिस्कस करूंगा। तो उसकी वजह से फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, पांचवा फाइनेंस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के चलते फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड करा कि कुछ राज्यों को आप एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दें, यानी कि एक खास तरीके का स्टेटस दें जिससे वो स्टेट्स अपलिफ्ट हो सके। उन स्टेट्स की प्रॉब्लम्स यूनिक है और वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। देखिए, प्रॉब्लम अगर गिनने बैठे तो हर स्टेट्स को अपनी प्रॉब्लम मिल जाएगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिन स्टेट्स की बात करी गई, राज्यों की बात करी गई, उनकी प्रॉब्लम्स यूनिक थी एंड दे वर मच हायर इन मैग्नीट्यूड। वो इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा थी बाकियों से। इस वजह से उन राज्यों को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाना चाहिए। इसको लेकर रिकमेंडेशंस आई 1969 में, सन 1969 में। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या चीज है? इट इज अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाय द सेंटर, यानी केंद्र सरकार, केंद्र जो है वो एक क्लासिफिकेशन यानी कि एक टाइटल देता है उन राज्यों को जो राज्य अलग अलग तरीके से बैकवर्ड रह गए या अलग अलग वजहों से बैकवर्ड रह गए। और वो जो वजहें हैं वो प्राइमरीली दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। इट डिपेंड्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, तो ये सामाजिक आर्थिक कंडीशंस पे डिपेंड करती है, और ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। तो जो राज्य ज्योग्राफिकल चैलेंजेस और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार जो है क्या ग्रांट करती है? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट करती है। इट ग्रांट्स SCS। तो इन्हीं रिकमेंडेशंस के चलते कुछ राज्यों को 1969 के बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट किया गया। अब ये अलग अलग पैरामीटर्स पे ग्रांट किया गया। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इन राज्यों को ग्रांट किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 इयर्स, 1969 से लेकर 1989 तक। जम्मू एंड कश्मीर पहला राज्य, हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य, उत्तराखंड तीसरा राज्य, और यहां पे 7 सिस्टर्स है, ऑल 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। सिक्किम को भी ग्रांट करा गया SCS स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो 7 + 1 8 और 3 11, 11 राज्यों को SCS स्टेटस दिया गया। इन सारे राज्यों में आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही होंगी। ज्योग्राफी में सब जो है पहाड़ी इलाका है, यानी कि इट इज अ हिली एंड माउंटेनस टेरेन। और दूसरी जो चीज आपको नजर आ रही होगी वो ये है, जो आंखों से सामने देख के नजर आती है, वो है इंटरनेशनल बॉर्डर्स। बॉर्डर्स विद तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना, बॉर्डर्स विद तिब्बत ऑक्यूपाइड बाय चाइना एंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, और उधर बॉर्डर विद म्यांमार। ये सारे ही बॉर्डर्स बहुत ज्यादा टर्ब्यूलेंट, पोरस, और आप जानते हैं खतरों से भरे हुए बॉर्डर्स हैं, जिस वजह से इन स्टेट्स को एक अलग किस्म की दिक्कत होती है।
तो ये तो आपको आंखों से देखकर सामने समझ में आ रहा है। इसके सिवा और कौन से फैक्टर्स या पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट किया जा सकता है? तो ये पैरामीटर्स कौन से हैं, ये फैक्टर्स कौन से हैं? जैसा मैंने आपको बताया, दो चीजें हैं, हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन। तो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन जो है, हिली टेरेन ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट होती है, कई सारे चैलेंजेस होते हैं, लैंडस्लाइड के, अर्थक्वेक के, वहां पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के, कम सड़क बनाने के, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हो नहीं सकती पॉसिबल हर जगह। अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन में आपका पहुंचना मुश्किल ही होगा, हमेशा वहां पे ज्योग्राफीज जो है वो मोबाइल नहीं रहेंगी। तो हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन, ये पहली चीज है। दूसरा जो फैक्टर है वो है, इट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैव सर्टेन इश्यूज। देखिए, कहीं पर भी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो जो देश शेयर करते हैं वो पूरी तरीके से पीसफुल कहीं नहीं है, इश्यूज हर जगह है। जैसे एक घर की बाउंड्री वॉल दूसरे से लगेगी तो उसको यह दिक्कत होगी कि भाई आपने अपना जो सरिया है वो आपने ज्यादा मेरी तरफ लगा दिया, मतलब आपने ज्यादा एरिया ले लिया, आपने यहां तक पेंट क्यों नहीं कराया, वहां तक क्यों कराया, आपने ज्यादा कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो ये इश्यूज हमेशा रहते हैं, जैसे दो पड़ोसियों के बीच में रहते हैं उसी तरह के दो देशों के बीच में रहते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली जो इंटरनेशनली लोकेटेड बॉर्डर्स वाले स्टेट्स हैं उन सबको एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से जूझने के लिए सेंटर जो है उन्हें एक एडवांटेज देता है। इसके सिवा जो फैक्टर्स है वो है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी में पॉपुलेशन कम है। वो रीजंस क्या है? क्योंकि हिली टेरेन है, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, मिलिट्री इश्यूज होते हैं, और प्लस आपको ज्योग्राफिकल इश्यूज होते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह आ सकती हैं, इस वजह से भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। और जो दूसरी चीज है वो है साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन। साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे कि लद्दाख में है, असम में है, अरुणाचल में है, मणिपुर में है, नागालैंड, तो इन सारे स्टेट्स में ट्राइबल पॉपुलेशन है और अलग अलग किस्म से ट्राइबल पॉपुलेशन जो है बड़ी संख्या में होती गई। तो ट्राइबल पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग है। आपने 6th शेड्यूल का नाम सुना होगा पॉलिटी पढ़ते वक्त। सो दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स व्हाट? ये किस तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करता है? टुवर्ड्स गेटिंग अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। उसके सिवा है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे बैकवर्डनेस है, आर्थिक तौर पे बैकवर्डनेस है, एंड अनवायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, कि राज्य के जो फाइनेंसेस है वो वायबल है ही नहीं, मतलब राज्य के लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो राज्य उतना पैसा नहीं कमाता है, दैट इज नॉट वायबल। तो ये जो 5 फैक्टर्स आप देख रहे हैं, ये पांचों फैक्टर्स कंसिडर करे जाते हैं किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट करने में। तो इन्हीं 5 फैक्टर्स के अनुसार फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस जब आए 69 में, उसके बाद कैसे कैसे राज्यों को एससीएस स्टेटस ग्रांट किया गया। जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड नागालैंड, इन 3 राज्यों को ग्रांट किया गया इंस्टेंटली। उसके बाद धीरे धीरे 8 और राज्यों को, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड वर गिवन एससीएस बाय अर्स्टवाइल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस तरीके से एनडीसी एक पुरानी बॉडी हुआ करती थी जो प्लानिंग कमीशन के सपोर्ट में चलती थी, अब आप इसका नाम ज्यादा नहीं सुनेंगे। तो इस तरीके से इन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ग्रांट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दोस पैरामीटर्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब मिलता है उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं? तो आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को फंड्स देती है, इट ग्रांट्स फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स दिए जाते हैं। उसके सिवा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट, सेंट्रल असिस्टेंस जैसे बोला जाता है, उसके तौर पर भी काफी मोटा पैसा जो है राज्यों को देती है। तो कमिटी बिठाई गई थी 2 लोगों की, ये 1960s में ही बिठाई गई थी। प्राइमरीली 3rd 5-year प्लान जब आया था 1961 to 66, वो फेल हो गया था। तो उसके तहत गैडगिल मुखर्जी 2 लोग थे, गैडगिल मुखर्जी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जो सेंट्रल असिस्टेंस देता है उसका 30%, ऑलमोस्ट 1/3, 1/3 जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को ही देंगे। यानी कि वो जो 11 राज्य हैं आप सिर्फ उन्हीं को देंगे। अब आप सोच के देखिए कि ये जो रिकमेंडेशन आया प्लस जब ये अप्लाई होने लगा 1970s 80s में, तो इतना बड़ा फंड, सेंट्रल असिस्टेंस का फंड जाता था उस जमाने में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अब तो लाखों करोड़ में जाता था। जब 20 साल पहले तक 2000-2001 में लाखों करोड़ों में फंड्स आ रहे हैं। लाखों करोड़ों में से आप ये सोच के देखिए 30%,
30,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 11 राज्यों को जा रहे हैं। दे आर ओनली गोइंग टू 11 स्टेट्स विच इज अ साइजेबल अमाउंट। तो यही एक हेल्प है जो आपको दी जा रही है बिकॉज यू आर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। सो दे वर यूज्ड टू रिसीव ग्रांट्स ऑन द गैडगिल-मुखर्जी फॉर्मूला, जो कि 30% था ऑफ टोटल सेंट्रल असिस्टेंस टू SCS स्टेट्स। फिर हुआ ये कि प्लानिंग कमीशन जो है वो अबॉलिश हुआ और उसकी जगह जो नई बॉडी आई, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस नई बॉडी का नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग जब आया और नीति आयोग जब अप्लाई हुआ तो उसके बेसिस पे ये चीज देखी गई कि ये सेंट्रल असिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, मतलब ये नाम जो है हटा दिया गया। फिर हो गए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके तहत पैसा दिया जा रहा है। तो उसमें रेशोस फिक्स किए गए। पिछले 12-13 सालों में, आप तो ये पढ़ते ही होंगे, पिछले 12-13 सालों की देन है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस करी गई, जिसमें रेशोस होते हैं 50-50, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 60-40, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। 90:10, 90:10 का जो रेशो होता है वो सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होता है। कभी भी देख लेना, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो इस तरीके से ये रेशोस किए गए। इन रेशोस को करने के पीछे और सेंट्रल असिस्टेंस खत्म करने के पीछे एक प्राइमरी रीजन ये था, वो था कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जो स्टेट्स को टैक्सेस का शेयर है वो बढ़ा दिया। पहले स्टेट्स का जो टैक्सेस का शेयर था 14th फाइनेंस कमीशन के टाइम, स्टेट्स को जो टैक्सेस का शेयर दिया जाता था ये था 32%। मतलब जितना टैक्सेशन रेवेन्यू भारत सरकार को आया है उसका 32% जो है सारे राज्यों में बांटा जाएगा। 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आई तो इस चीज को रिवाइज करा गया। दिस वाज रिवाइज टू 42%, कि ये आप बढ़ा के सीधा 10% बढ़ा दिया, 42% आप स्टेट्स को दे। उसके बाद 2019 में 370 रिपील हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा, इसलिए 1% कम करके 41% का एलोकेशन कर दिया गया। तो सारे राज्यों को 41% का फंड जाता है। इस वजह से सेंट्रल असिस्टेंस का जो पूरा अमाउंट था वो चीज हटा दी भारत सरकार ने कि अब इसकी क्या जरूरत है, हमने 10% एक्स्ट्रा दे दी। So this assistance has been subsumed increased devolution of divisible pool of funds which is increased to 41% by 15th Finance Commission. NK सिंह साहब का आपने नाम सुना होगा, वो 15th Finance Commission को हेड करते थे। तो SCS states जो हुए, center state funding of centrally sponsored schemes is divided in the ratio of 90:10। तो ये सिर्फ SCS states के लिए है और बाकी राज्यों के लिए 60-40 या 50-50 इस तरीके से चलता है। इस तरीके से रेशो जो है वो चलता है। अब सवाल आता है कि बिहार जैसा राज्य, उसको क्या जरूरत पड़ गई। मतलब बिहार जब से ये चीज आई है तब से लेके आज तक अलग अलग टाइम पे अलग अलग नेता जो है वो बिहार के लिए SCS की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। ये इशू हर साल हर दूसरे साल उठता है, अब फिर उठा है, पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में चल रहा है। तो ये क्या है, ये इशू मोर देन एक्चुअली डिमांड करने का इशू, मोर देन एक्चुअली रेलेवेंस, ये जो है राजनीतिक इशू है, पॉलिटिकल इशू है। यानी पॉलिटिशियंस इस इशू के जरिए वोट बैंक का फायदा उठाएंगे, इलेक्शंस में फायदा उठाएंगे कि क्यों हम डिमांड कर रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, वो हमें SCS नहीं दे रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, आप अगले इलेक्शन में वोट मत दीजिएगा, ये चीज है। और अगर दे दी तो फिर आप वो इतना एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा कि वहां पे करप्शन वगैरह शुरू हो जाएगा, बर्डन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे और वहां पे करप्शन शुरू हो जाएगा। तो बिहार किन बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड कर रहा है वो चीज देखते हैं। तो आपको फैक्टर्स पता है, ज्योग्राफी हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन वो बिहार की नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, यस वो है, वो क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स बिहार में या किसी भी राज्य में इसलिए होते हैं या इसलिए है क्योंकि वहां पे पॉलिसी फेलियर है। आपके इतने सारे चीफ मिनिस्टर, लालू प्रसाद यादव जो है वो बहुत टाउटेड थे, बहुत बड़े थे, बहुत महान थे, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? उसके पॉजिटिव्स मैं आपको बताता हूं बिहार के क्या है। बिहार में इतनी फर्टाइल लैंड है, गंगा नदी जाती है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लैंड ऑफ रिवर्स, इतनी सारी नदियां हैं, उसके बाद फर्टाइल लैंड है, तो वहां के फार्मर्स ऑटोमेटिकली प्रॉस्परस हुए। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर बॉटलनेक से तो आप सड़कें बनाइए, जो फंड्स आपके पास अवेलेबल है उसके जरिए आप वो चीजें करिए, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हो। तो the leaders argue that poverty and backwardness, गरीबी और जो पिछड़ापन है of the state is due to lack of natural resources।
नेचुरल रिसोर्सेज आर लैकिंग, जो कि चीज सत्य नहीं है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ये चीज, भैया बिहार में अगर पानी नहीं है तो कहां है? तेलंगाना में पानी है, राजस्थान में पानी है, कहां पानी है? रेगुलर फ्लड्स, ये चीज हुई है, ये ऑफ लेट पिछले 4-5 सालों में देखा गया है। दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम जो वो क्लेम करते हैं इन द नॉर्दर्न रीजन एंड सिवियर ड्रॉट्स इन द सदर्न स्टेट। जो झारखंड से ऊपर वाला रीजन है उसमें सिवियर ड्रॉट्स, सूखा देखा गया है। बाइफर्केशन ऑफ स्टेट लेड टू शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रीज टू झारखंड, जहां पे जो कोल एरिया है वहां पे आप देखोगे सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है रांची के आसपास। क्रिएटेड अ डर्थ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये बिहार का क्लेम है। तो एक तरफ वो अपने आप को ज्योग्राफिकली डिसएडवांटेज मानते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, अपने आप को बैकवर्ड इंडस्ट्रियली मानते हैं क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है। अमंग पोरेस्ट स्टेट्स विद पर कैपिटा जीडीपी ऑफ ओनली 54,000। इसमें किसकी गलती है? इसमें क्या भारत सरकार की गलती है? इसमें क्या और राज्यों की गलती है? अगर आपका पर कैपिटा कम है तो आपके पास इतने सालों में इतनी अपॉर्चुनिटी थी, उसमें आप क्या कर रहे थे? 54,000 इज जीडीपी पर कैपिटा ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज द ट्रूथ। बिहार गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इनके लिए अनलॉक होता है तो इनके लिए 2.5 लाख करोड़ के फंड्स अनलॉक होंगे, जिसके बेसिस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लडिंग तो आप रोक नहीं सकते, फ्लड से आप बच सकते हो या इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हो। पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगी, रोड्स बन जाएंगी, इरिगेशन सप्लाई बढ़िया हो जाएगा, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। हमें बस ये 2.5 लाख करोड़ का फंड दे दो फॉर वेलफेयर मेजर्स, ऐसा बिहार गवर्नमेंट का कहना है। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर इन सब्सिडीज का, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का और वगैरह जितनी भी स्कीम्स ये स्पॉन्सर करते हैं उसका कितना बर्डन है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन दीज स्टेट्स, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल रेफरेंस। तो 2023-24 जो अभी साल चल रहा है, ये वाला फाइनेंशियल ईयर, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्चा स्कीम्स पे देखें, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सारा खर्चा सेंट्रल जो है वो स्टेट्स के साथ डिवाइड करती है रेशो में, जो मैंने आपको अभी बताया। तो वो 50-50, 60-40, 90-10 ऐसे करके डिवाइड करती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये कई सारी स्कीमों का नाम लिखा हुआ है, हेल्थ मिशन, सड़क योजना, स्किल डेवलपमेंट, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल मिशन आयुष, पाम ऑयल मिशन और कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं। तो ये सारी स्कीम्स पे भारत सरकार ने तकरीबन 4,80,000 करोड़ का खर्चा जो है इस फाइनेंशियल ईयर में किया है और या करने वाली है। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डू ऑन ऑल स्कीम्स। ये सेंटर का हिस्सा है जो सेंटर खर्च करेगी सारे स्टेट्स में मिला के। अब बात आती है इसके ऊपर जो भारत सरकार ग्रांट्स करती है, ग्रांट्स फॉर सीएसएस एंड अदर ट्रांसफर, ये ग्रांट्स है, ये स्कीमों का खर्चा नहीं है। ग्रांट्स जो है वो किए जाते हैं, कहीं फ्लड्स आ गई पैसे दे दिए, रिसर्च वर्क के लिए पैसे दे दिए, और कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो अदर देन स्कीम्स हैं, उसका पैसा भारत सरकार देती है। अब ये ग्रांट्स का अमाउंट आप देखिए डबल है, 9,90,000 करोड़, 9,90,000 करोड़ का अमाउंट है। तो 9,90,000 करोड़ भारत सरकार जो है वो ग्रांट्स के तौर पे दे रही है। इसमें आपके वो सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आते हैं जिसको पैसा गया है, और बाकी सारे राज्यों को भी जाता है। बिहार में फ्लड आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड जाएगा, अब कहीं पे साइक्लोन आया, कहीं पे कुछ आया, वहां पे फंड जाएगा, तो वो सब चीजें ग्रांट्स में आती है। तो इसको टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14 लाख करोड़ का खर्चा है जो भारत सरकार ऑलरेडी कर रही है व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रांट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। तो इन चीजों पे अब ये कहा जा रहा है कि अगर आज की डेट में डिमांड कौन कर रहा है, आंध्र प्रदेश इज डिमांडिंग फॉर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ओडिशा इज डिमांडिंग द सेम, एंड ऑब्वियसली बिहार तो कर ही रहा है। अगर इन 3 राज्यों को एससीएस स्टेटस दिया जाता है तो सिर्फ 3 राज्यों का जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे वो अकेले 9,90,000 करोड़ होगा। 2.5 लाख करोड़ तो अकेला बिहार मांग रहा है। तो अब आप सोच के देखिए कि एक्स्ट्रा बर्डन जो है 9,90,000 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट दे, क्योंकि हर राज्य को लगता है कि वो बैकवर्ड है। ऐसे तो हर ही राज्य बैकवर्ड है। आंध्र प्रदेश का आप जो देखिए, आंध्र प्रदेश सिंस बाइफर्केशन इन 2014 आंध्रा ये कह रहा है कि हैदराबाद तो वहां चला गया इसलिए हम जो है बैकवर्ड है।
अरे भैया आपके पास सब कुछ आपको दिया ना, सीमांध्रा कैपिटल बनाया, वहां पे सब कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा क्रिएट करा, विशाखापट्टनम है, वाइजैक है, ये जितनी भी एरियाज है, पोर्ट सिटी है, वहां से आप पैसा कमाते हो, इंडस्ट्रीज है आपके पास, अपने आप को आप बैकवर्ड क्लेम कर रहे हो। सो आंध्र प्रदेश इज क्लेमिंग टू हैव SCS स्टेटस। दूसरी तरफ आप ओडिशा को देखिए, ओडिशा कहता है ट्राइबल पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, जो है सिक्योरिटी इशू है, तो हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। ओडिशा में इतने सारे रिसोर्सेज है, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वो आप यूज करते हो, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, वो नहीं दिख रही है, लेकिन आपको SCS स्टेटस चाहिए। दूसरी तरफ 14 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट हैज रिपीटेडली डिनाइड देयर डिमांड्स एंड हैज अपोज्ड एनी मोर एडिशन टू SCS, और कोई एडिशन नहीं होगा SCS में, सबने जो है अपोज करा है। आंध्रा, ओडिशा, बिहार, सिर्फ इन 3 स्टेट्स का जो खर्चा है वो ही इतना ज्यादा हो जाएगा। तो 14 फाइनेंस कमीशन का क्या कहना है, देखिए पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किस तरीके से रीजनिंग देते हैं। नन ऑफ दीज स्टेट्स फुलफिल ऑल क्राइटेरिया सब फुलफिल नहीं करते। बिहार मीट्स मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया बट डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हिली टेरेन एंड ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज। बिहार यहां पे हट जाता है। आंध्र प्रदेश में कई डेवलपमेंट कई तरीके से है, और आंध्र प्रदेश को बहुत सारे ग्रांट्स दिए गए हैं टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ इनटू अ प्रॉपर स्टेट, टू हैव अ प्रॉपर कैपिटल। प्लस पोर्ट सिटी है, उसका पोर्ट जो है वो उसका ख्याल सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रखती है। तो इस तरीके से ये आप, ओडिशा वैसे ही बहुत डेवलप्ड है, पर कैपिटा ओडिशा का काफी हाई है, हाँ ट्राइबल पॉपुलेशन है, बट दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। उसके बेसिस पे SCS स्टेटस नहीं दिया जा सकता, उससे बहुत बड़ी। अब ऐसे आप बोल दो, हरियाणा वाले बोलेंगे हमें कितनी प्रॉब्लम है, हम बैकवर्ड है, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही। पंजाब वाले बोलेंगे पानी की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम है, टेरेन की प्रॉब्लम है, ट्राइबल एरियाज की प्रॉब्लम है, बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम है। फिर राजस्थान वाले बोलेंगे, हर इंसान बोलेगा कि प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। तो क्या सारे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाते हैं? तो नॉर्मल जनरल स्टेट कौन सा रहेगा? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसी चीज को लेके भारत सरकार ने 2013 में UPA 2 गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने डॉक्टर रघुराम राजन के अंडर एक कमिटी अपॉइंट करी थी, सजेस्टेड अ न्यू मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, कि आप ये प्रपोज करो फॉर डेवलपिंग फंड्स इंस्टेड ऑफ SCS, कि डेवलपमेंट के लिए फंड्स दें, और डेवलपमेंट हो फिर वो फंड्स को रोक दो। पॉइंट ये है, जैसे रिजर्वेशन पे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही बताया कि रिजर्वेशन इनडेफिनेट पीरियड तक चल रहा है, और उसमें और लोग घुसना चाहते हैं। भाई कब तक चलेगा? सिमिलरली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसलिए दिया गया ताकि आप अपलिफ्ट हो। आपका अपलिफ्टमेंट अब तक हुआ ही नहीं, आपको उन पैसों की आदत पड़ गई, राइट? जब जितना ज्यादा पैसा आपको दिया जाएगा, वो तो वो कहते हैं ना, जितनी जगह हो उतनी कम पड़ती है, तो जितना ज्यादा आपको पैसा दिया जाएगा आप उसके हिसाब से रहना सीख लोगे। तो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स निकालो ताकि एक पॉइंट तक पैसा दिया जाए, उसके बाद फंड्स रोक दिए जाए। So, however, increased divisible pool of 42% to states has largely fulfilled such demands, and center cannot stress its balance sheet further. सेंटर जो है और पैसा नहीं दे सकती इन चीजों के लिए। तो ये बात जो है बिल्कुल सही स्टेट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस कमीशन ने और डॉक्टर राजन की कमेटी ने, कि इसके बाद और कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये स्टेट्स वैसे ही रहे, लेकिन ये इशू जो है, ये मुद्दा बढ़ता रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, नेशनल इश्यूज में आता है, और पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिखकर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।